Now I'm starting chapter 3, that is plant kingdom. System of classification. In the two kingdom classification, plant kingdom include not only the green plant but also fungi, monerans, that are bacteria and cyanobacteria, and certain protists which have a cell wall. In Whitaker 5 kingdom classification, plant kingdom is divided into 5 divisions, that is Thallophyta, that is algae, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. तो विटेकर ने जो प्लांट थे उनको 5 डिवीज़न में बांटा था। थैलोफाइटा जिसमें एल्गी आते हैं, ब्रायोफाइट जो पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, टेरिडोफाइटा में वुडी प्लांट आते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनमें रूट स्टेम लीफ मिलती हैं, जिम्नोस्पर्म जिसमें नेकेड सीड होते हैं, एंड एंजियोस्पर्म जिसमें सारे फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, फूल वाले पौधे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म। Three major classification system has been proposed. Number 1, artificial classification system. The artificial classification system used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves, etc. They considered mainly the vegetative character or the androecium character as given by Linnaeus. They separated the closely related species. Giving equal weightage to vegetative and reproductive sexual character is not acceptable, as vegetative character are more easily influenced by the environmental factors. तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में केवल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को ही कंसीडर किया गया था। सेकेंड वन इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. Gregor Bentham and Joseph Dalton Hooker developed the natural system of classification for flowering plants, which has been वाइडली यूज्ड इवन टुडे. तो बेंथम और हुकर ने जो ये नेचुरल सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का, इसको आज भी यूज़ किया जाता है. दे आर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटी अमंग ऑर्गेनिज्म. दे कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल करेक्टर बट ऑल्सो इंटरनल करेक्टर लाइक एनाटमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा. तो इसमें उन्होंने नेचुरल एफिनिटी के अलावा एनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखे, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्कोप में दिखता है, एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो की स्टडी, फाइटोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा. थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. दीज सिस्टम आर बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म. तो कौन किससे बना है, किसका कौन एंसेस्टर है, नेक्स्ट जनरेशन क्या है, इस पे बेस्ड है. फाइलोजेनी मतलब होता है एंसेस्टर्स की स्टडी. ऑन्टोजेनी मतलब होता है इंडिविजुअल की स्टडी. तो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी. ऑर्गेनिज्म अपनी इंडिविजुअल लाइफ में अपने एंसेस्टर की लाइफ को रिपीट करता है. अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा, हैव अ कॉमन एंसेस्टर. हम सभी के एंसेस्टर एक हैं. They use information from various sources to solve problem of classification. Such information become more important in the absence of supporting fossil evidences. Now I am talking about numerical taxonomy. It consider all the hundreds of observable characters and all characters are given equal weightage. तो इसमें बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स को ऑब्जर्व किया जाता है जो कि देखे जा सकते हैं और उन सबको इक्वल वेटेज दिया जाता है. नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल करेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड यूजिंग कंप्यूटर. तो कंप्यूटर की हेल्प से करेक्टर्स को नंबर देके जितने ज़्यादा करेक्टर मिल रहे हों किसी के ऑर्गन के उन किसी पर्टिकुलर ग्रुप में उसी में रख देते हैं उसको. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट साइटोटैक्सोनॉमी. Cytotaxonomy is based on the cytological information like the number, structure and behavior of chromosome during cell division, especially meiosis. तो साइटोटैक्सोनॉमी जो है वो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस है, जैसे कि नंबर कितना है क्रोमोसोम का, इसका स्ट्रक्चर और बिहेवियर कैसा है, सेल डिवीज़न में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, स्पेशली मेयोसिस में. Now I am talking about chemotaxonomy. It is a system of classification based on the chemical constituent of the plant. तो कीमोटॉक्सिनॉमी में जो प्लांट के अंदर केमिकल हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा, उसकी स्टडी पे बेस्ड होती है साइटोटैक्सोनॉमी. साइटो मीन्स सेल, टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन. नाउ आई एम स्टार्टिंग चैप्टर 3, दैट इज प्लांट किंगडम. System of classification. In the two kingdom classification, plant kingdom include not only the green plant but also fungi, monerans,
that are bacteria and cyanobacteria, and certain protists which have a cell wall. In Whittaker 5 kingdom classification, plant kingdom is divided into 5 divisions, that is Thallophyta, that is algae, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. तो विटेकर ने जो प्लांट थे उनको 5 डिवीज़न में बांटा था। थैलोफाइटा जिसमें एल्गी आते हैं, ब्रायोफाइट जो पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। टेरिडोफाइटा में वुडी प्लांट आते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें रूट स्टेम लीफ मिलती हैं। जिम्नोस्पर्म जिसमें नेकेड सीड होते हैं, एंड एंजियोस्पर्म जिसमें सारे फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, फूल वाले पौधे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म। 3 major classification system has been proposed. Number 1, artificial classification system. The artificial classification system used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves, etc. They considered mainly the vegetative character or the androecium character as given by Linnaeus. They separated the closely related species. Giving equal weightage to vegetative and reproductive sexual character is not acceptable, as vegetative character are more easily influenced by the environmental factors. तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में केवल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को ही कंसीडर किया गया था। सेकेंड वन इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Gregor Bentham and Joseph Dalton Hooker developed the natural system of classification for flowering plants, which has been वाइडली यूज्ड इवन टुडे। तो बेंथम और हुकर ने जो ये नेचुरल सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का, इसको आज भी यूज़ किया जाता है। दे आर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटी अमंग ऑर्गेनिज्म। दे कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल करेक्टर बट ऑल्सो इंटरनल करेक्टर लाइक एनाटमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा। तो इसमें उन्होंने नेचुरल एफिनिटी के अलावा एनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखे, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्कोप में दिखता है, एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो की स्टडी, फाइटोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा। थर्ड वन इज़ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। दीज सिस्टम आर बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। तो कौन किससे बना है, किसका कौन एंसेस्टर है, नेक्स्ट जनरेशन क्या है, इस पे बेस्ड है। फाइलोजेनी मतलब होता है एंसेस्टर्स की स्टडी। ऑन्टोजेनी मतलब होता है इंडिविजुअल की स्टडी। तो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑर्गेनिज्म अपनी इंडिविजुअल लाइफ में अपने एंसेस्टर की लाइफ को रिपीट करता है। अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा, हैव अ कॉमन एंसेस्टर। हम सभी के एंसेस्टर एक हैं। They use information from various sources to solve problem of classification. Such information become more important in the absence of supporting fossil evidences. Now I am talking about numerical taxonomy. It considers all the hundreds of observable characters and all characters are given equal weightage. तो इसमें बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स को ऑब्जर्व किया जाता है जो कि देखे जा सकते हैं और उन सबको इक्वल वेटेज दिया जाता है। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल करेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड यूजिंग कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की हेल्प से करेक्टर्स को नंबर देके जितने ज़्यादा करेक्टर मिल रहे हों किसी के ऑर्गन के उन किसी पर्टिकुलर ग्रुप में उसी में रख देते हैं उसको। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट साइटोटैक्सोनॉमी। Cytotaxonomy is based on the cytological information like the number, structure and behavior of chromosome during cell division, especially meiosis. तो साइटोटैक्सोनॉमी जो है वो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस है, जैसे कि नंबर कितना है क्रोमोसोम का, इसका स्ट्रक्चर और बिहेवियर कैसा है, सेल डिवीज़न में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, स्पेशली मेयोसिस में। Now I am talking about chemotaxonomy. It is a system of classification based on the chemical constituent of the plant. तो कीमोटैक्सोनॉमी में जो प्लांट के अंदर केमिकल हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा, उसकी स्टडी पे बेस्ड होती है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो मीन्स सेल, टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन। नाउ आई एम स्टार्टिंग चैप्टर 3 दैट इज प्लांट किंगडम। System of classification. In the two kingdom classification, plant kingdom include not only the green plant but also